तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी का जो था, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या कर रहा था, आधे भाग को ही रेक्टिफाई कर पा रहा था, वो पूरे भाग का दृष्टिकरण नहीं कर पा रहा था। पूरे भाग के दृष्टिकरण करने के लिए हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यूज़ करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक डायोड का यूज़ किया जाता है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो डायोड यूज़ किए जाते हैं। पहले तो मैं इसका आपको परिपथ बनाना सिखाता हूँ। मैं पहले से ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप भी सीख लें कैसे ये बनता है। तो इसमें भी ट्रांसफार उसकी तरह बिल्कुल दो कुंडलियाँ होंगी। पहली कुंडली को हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इसके एक सिरे हो गए ये P1 और P2। इसका ये सिरा क्या हो गया बेटा, P1 और P2। इसके बीच में यहाँ पे हमने द्वितीय कुंडली रखी है। इसके जो दो सिरे हो गए बेटा ये S1 और S2। यहाँ पे हमने दो डायोड लगा दिया। एक पहला डायोड, अब इस डायोड का नाम हमने रखा है D1, ठीक है। ये P होता है और ये N, त्रिभुज वाला P, ये पतली डंडी N। ये जो तुम्हारा हो गया ये P, ये N, ये दूसरा डायोड D2 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा उस वाले सर्किट से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों के N सिरों को एक साथ आपस में जोड़ करके इस द्वितीय कुंडली के साथ सेंट्रल ट्रैप कर देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया RL, ठीक है। बस पिछले वाले से इसमें केवल इतने का अंतर है कि इसको हम इस तरीके से सेंट्रल ट्रैप कर देते हैं, इस तरीके से। तो अब जिस भी प्रत्यावर्ती धारा को हमको अप्लाई करना है उसको हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर देंगे। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गई, नेगेटिव। तो हमने इसको अप्लाई कर दिया प्राथमिक कुंडली पर। अब प्राथमिक कुंडली के प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम चक्र के लिए, प्रथम चक्र का मतलब ये पॉजिटिव जो है, प्रथम चक्र के लिए S1 सिरा हो जाएगा पॉजिटिव और S2 सिरा हो जाएगा नेगेटिव। अगर आप डायोड को देखें, P पॉजिटिव से जुड़ा है, N किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो जो प्रथम डायोड है वो अग्र अभिनत में आएगा, अग्र अभिनत में। जबकि अगर हम D2 की बात करें, ये जो D2 है इसका P सिरा जुड़ा है नेगेटिव से, N सिरा किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। तो ये अब हो जाएगा उत्क्रम अभिनत। एक डायोड हमारा अग्र अभिनत है ये वाला, और एक ये वाला क्या है, उत्क्रम अभिनत। तो अग्र D1 के थ्रू हमको दृष्ट धारा मिल जाएगी पॉजिटिव। अब द्वितीय अर्धचक्र जब आएगा तो ये नेगेटिव है, S1 सिरा इस बार क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो S2 सिरा है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब सिचुएशन ये है कि P जुड़ा है नेगेटिव से, N जुड़ा है पॉजिटिव से। तो ये हो गया D1 डायोड उत्क्रम अभिनत, जिसने पिछली बार हमको धारा दी थी जो अग्र अभिनत था, इस बार वो हो गया उत्क्रम अभिनत। अब ये वाला जो है यहाँ पर P जुड़ा है पॉजिटिव से, N जुड़ा है किससे, नेगेटिव से। तो ये डायोड किस में हो गया, अग्र अभिनत। पिछली बार D1 ने दी थी, D2 ने नहीं दी थी, अब की D2 देगा धारा और ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत। तो इस बार हमको फिर से धारा मिल जाएगी। फिर से यही प्रथम अर्ध चक्र, फिर अब अगला पॉजिटिव चक्र आएगा, फिर से डायोड D1 अग्र अभिनत होगा, D2 पश्च अभिनत होगा। फिर अगला आएगा निगेटिव अर्ध चक्र, तो उसमें क्या होगा, द्वितीय अर्ध चक्र, उसमें ये D2 वाला देगा, एक बार ये देता है, एक बार ये देता है, ठीक है। एक एक करके ये एक बार अग्र अभिनत, एक बार ये पश्च अभिनत, यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और हमको दोनों चक्रों के लिए तरंग पूरी तरीके से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इस तरीके से काम करता है। दोनों पॉजिटिव साइड, दोनों अर्धचक्रों के लिए हमको लगातार DC धारा मिलती चली जाती है। यही हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है।